तो दोनों बैच में, एक बैच में करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू है, एक बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू है। तो मैं उनके रिस्पेक्टिव बैच का मैं क्या करेगा, देखो प्रॉब्लम्स हम लोग दोनों उसी लेक्चर के दौरान हम लोग देख लेंगे, मगर ये कंबाइन में मैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर है वो लेने वाला हूँ। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सब लोग तैयार है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो सबको मेरा आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई मी। सबको मेरा आवाज आ रहा है? सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी हम लोग आज के क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। बाकी के लोग भी वेटिंग बॉक्स में हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें से निकाला गया हुआ पार्ट मैं पहले लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग को बाद में कुछ संदेह नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले ही आप लोग मार्क करके रखना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक का नाम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अपना टॉपिक है। और इस टॉपिक में चलो ये टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें टोटली इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कैंसल पार्ट कौन सा है, देखो 10.3 पूरा निकाला गया है। 10.3, 10.31, उसके बाद 10. ये निकाला गया कैंसल पार्ट है, एज वेल एज 10.4 ये अकेला है बेचारा, उसको भी निकाला गया है, यानी कि ये वाला पार्ट कैंसल है। ओके, 10.3, 10.31 एंड 10.4। ठीक है, पहले ही मार्क करके रखना उधर, ये कैंसल पार्ट है, उसको पहले ही मार्क करके रखो सब लोग। डू इट फास्ट माय डियर स्टूडेंट, डू इट फास्ट। चलो, तो कैंसल पार्ट को आप लोग ने कैंसल किया रहेगा तो अच्छी बात है, आपके पास बुक्स भी रहेंगे सबके पास। ठीक है, तो हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा सा समझ के लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या बताया जाता है, एक साइंटिस्ट है, नाम है उस साइंटिस्ट का ओके, ओरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। तो ये बेचारा ओरस्टेड नाम का साइंटिस्ट है, इसने क्या बोला, देखो ओरस्टेड, ये वाले भाई साहब ने बोला कि इसने क्या किया, डिस्कवरी किया, वो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फायर इन अ वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वायर। तो इसका कहना क्या था, ये भाई साहब सीधा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, पोस्टेड साइंटिस्ट, उसका कहना था कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। इलेक्ट्रिक वो करंट डेवलप करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा इन अ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। अभी सपोज मान लो
कि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रेजेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मेटालिक रॉड रखा, मेटालिक रॉड। तो इसमें से क्या जनरेट हो सकता है, देखो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस साइन से डिनोट किया है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, देखो बेटा एक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा ओस्टेट नाम के साइंटिस्ट का कहना था। ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर अकॉर्डिंग टू ओस्टेट। दैट्स इट नाउ। तो समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है ना नए नए साइंटिस्ट आए, जैसे कि अभी ये गॉस नाम का साइंटिस्ट आया, गॉस। ओके, तो ये गॉस नाम का साइंटिस्ट था। उसके बाद एक हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट हो के चला गया, हेनरी। उसके बाद फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट चला गया। ये भाई साहब ने क्या बोला, भी फैराडे ने तो उल्टा बोल दिया। ओके, तो ये हेनरी, गॉस, इन लोगों ने ना आगे जाके, अभी ये ओर्स्टेड है ना, दुनिया में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का जिसने भी रिलेशन लगाया है वो कौन है, ओर्स्टेड है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने कंडक्टर रखा, करंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग मेटालिक कंडक्टर को रखते हैं, तो उसमें से करंट फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू विच थियर, गॉस थ्योरम। ये क्या होता है, गॉस नाम का साइंटिस्ट है ना, हेनरी एंड फैराडे, गॉस, हेनरी एंड फैराडे, ये जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों ने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड के, ओके ओके, इलेक्ट्रिक करंट बाकी है ना, हाँ इलेक्ट्रिक करंट बाकी है, वो मैं कल आपका जो लेक्चर रहेगा ना मॉर्निंग में, उसमें कवर करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बाकी है, वो मैं कल मॉर्निंग के क्लास में कंप्लीट करेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो समझा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो मैं मॉर्निंग के लेक्चर में कंप्लीट करेगा। ओके, दूसरे बैच का। चलो अभी दो बैच आई थिंक मर्ज है इसमें। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, ओर्स्टेड ने क्या किया, ओर्स्टेड बोलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। अभी ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर रखने के कारण उसमें करंट जनरेट होता है, ऐसा कहना था बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ता हूँ और आगे का पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये चाहिए तो फिर आगे और भी कुछ साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया मैं बताने वाला, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, नहीं तो ना इसका रनिंग नोट्स मैंने जो ये पार्ट लिखा है ना वो आप भी लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलो, अभी क्या होता है, दूसरा साइंटिस्ट ये भी बोल के चला गया, अभी देखो दिस इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, ये कंडक्टर है, दिस इज अ वन मेटालिक कंडक्टर। जब मेटालिक कंडक्टर से करंट पास होता है तो अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ऐसा किसका कहना था, देखो ये किसका कहना था, ये ऐसा एक ही साइंटिस्ट कह रहा था, उसका नाम था सॉरी, ये जो जिसने कहा एम्पियर्स लॉ। ओके, एम्पियरंस नाम का एक एम्पियर्स नाम का एक साइंटिस्ट था, बायोसवार्ट नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, देखो इधर करंट है, करंट कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या जनरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ऐसे बाद में पता चला, मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल। ये मैक्सवेल भाई साहब क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर, ये एक दूसरे के पार्टनर्स है।
क्या है, देखो एक दूसरे के पार्टनर्स है, जैसे कि आप लोग को अभी पार्टनर्स के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट हमें ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पार्टनर्स। ओके, तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप होगा। इसका मतलब एक दूसरे के पार्टनर्स है। ओके, यानी कि वो कभी अपना साथ नहीं छोड़ते। ऐसा किसने बोला? मैक्सवेल ने। एम्पियर्स, बायो-सवार्ट, उन्होंने क्या बोला? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या किसने बोला है? एम्पियर्स, एम्पियर्स नाम का साइंटिस्ट। उसके बाद बायो-सवार्ट, बायो-सवार्ट नाम का साइंटिस्ट। ये भाई भाई लोग ने क्या बोला? करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे ही ओर्स्टेड ने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। बट ये एम्पियर्स एंड बायो-सवार्ट ने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor produces magnetic field near the surrounding. This is called as the actual magnetic effect of electric current. इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स इट ना। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको देखा है। अभी मेरे को राइट हैंड रूल आपको पढ़ाना है। उसके बाद फोर्स ऑन अ वायर टू ड्यू टू वायर वन के कारण फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आगे हम लोग चालू रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लिखा। ओके, एंड मैक्सवेल ये क्या बोलता है? ये भाई साहब पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसको मैं रब करना चाहूंगा। ठीक है, सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नहीं तो लिख के लेंगे तो अच्छा है। स्क्रीनशॉट में से कभी जिंदगी में आप लोग लिखते नहीं है, मेरे को तो पता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, वेरी गुड अमित जी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट हैंड थंब रूल। हम लोग को राइट हैंड थंब रूल पता है। राइट हैंड थंब रूल, यू नो दैट। अभी ये तो हम लोग ने 11th स्टँडर्ड में देखा है, 10th स्टँडर्ड में देखा है। ओके, स्क्रीन नाही दिसत आहे काय सांगतो? अभी दिख रहा है क्या? हर्ष दिख रहा है? हर्ष दिख रहा है ना? ओके, चलो। तो अभी क्या होता है, देखो राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है? दिस इज वन कंडक्टर प्रेजेंट हियर। इधर बेटा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में से ये करंट फ्लो होता है। कंडक्टर में से क्या फ्लो होता है बेटा? बोलो, करंट फ्लो होता है। यू नो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। देन दिस कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड नियर द सराउंडिंग। ये कंडक्टर क्या करता है? देखो, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इसके लिए राइट हैंड को मद्देनजर रखा जाता है। इसमें थंब शोज डायरेक्शन ऑफ current, thumb show direction of current, and curve finger show direction of magnetic field. Curve finger show direction of magnetic field. तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दी कर्व फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन शो करेगा? कर्व फिंगर। थंब शो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो करंट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड कर्व फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा सुनो बेटा, तो मैंने आप लोग को जो भी चीज बता आपको समझ में आया होगा. करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. कर्व फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल समझ में आया. राइट हैंड कंसीडर current carrying conductor held in a right hand. Consider current carrying conductor held in a right hand. Then thumb shows direction of curl finger shows direction of magnetic field and thumb shows direction of electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट के अभी देखो ये कर्ल फिंगर ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चलो समझ में आया स्टूडेंट तो यस बोलो. समझ में आया स्टूडेंट तो यस बोलो. समझ में आया तो यस बोलेंगे. चलो डू इट फास्ट. वेरी गुड वेरी गुड. चलो स्टूडेंट्स यस. मृणाल, भालचंद्र, हर्षिता, रोहन, आयुषी, ललित. वेरी गुड. चलो विवेक. चलो तो अभी ये तो हमारा क्लियर हो गया. अभी हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा सा. चलो अभी इसमें इसके बाद हम लोग को क्या देखना है. देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर. हाँ तो अभी देखो इसमें दो कंडक्टर है अपने. तो इसमें दूसरा पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ. इसमें FBL फोर्स भी लगा के देखने वाले हैं. वेलोसिटी. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. अभी डायरेक्टेड टुवर्ड्स करंट. अभी देखो ये दो कंडक्टर है मेरे पास. दिस इज वन कंडक्टर प्रेजेंट हियर. ये कंडक्टर है. अभी क्या होता है देखो दो कंडक्टर है तो डेफिनेटली इसमें से करंट पास होगा. ये भी मेरे हिसाब से हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा है. ये दो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है. ये कंडक्टर 1 है तो इसको कंडक्टर 2 बोलेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी ये क्या करेगा. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. क्या करेगा. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है. एक मिनट. चलो तो नाउ लेट्स सी. तो आगे का पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, समझ के लेना. तो एक दो कंडक्टर है. बोथ कंडक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है. तो इसमें होता क्या है. देखो ये कंडक्टर में से करंट जा रहा है. अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ ये क्या करता है. देखो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा. इस पॉइंट पे जाके ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहने वाला है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैंने आप लोग को बायो-सावर्ट का पहले ही नाम बताया. बायो-सावर्ट क्या बोलता है. देखो बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड.
अभी बेटा इसमें से जाने वाला है करंट, इसमें से जाने वाला है करंट, बराबर है ना। ये करंट ऑलरेडी मैंने बताया था, इसमें से भी करंट जाता है। तो इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, तो फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर क्या होता है, देखो ये देखो कंडक्टर का जो लेंथ है ना, लेंथ इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ है वो कितना आने वाला है कंडक्टर का, एल। एल इधर लेंथ किया बेटा, एल क्या है देखो कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है, ये एल लेंथ है। तो बेटा एल इज द लेंथ, देन मुझे बताओ तीसरा फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर डिनोटेड बाय यूजिंग बिल। क्या आता है बिल, बी फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर अ करंट, बी फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर अ करंट, I for a current, L for a length। ये देखो बेटा ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L है। इस कंडक्टर में से करंट भी जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है। इस कंडक्टर का लेंथ भी क्या है, L। तो कौन सा क्वांटिटी डेवलप होगा, फोर्स, फोर्स क्वांटिटी डेवलप होगा, बराबर है ना, बिकॉज इस कंडक्टर में एट ए टाइम मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ, ये तीन क्वांटिटी जनरेट हो रही है। ये फोर्स जनरेट होगा और ये फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर क्या करेगा, देखो उसको खींचने का काम करेगा बाय यूजिंग दिस फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया मैंने क्या बोला। मेरे पास दो कंडक्टर, फिर से मैं बताता हूँ, मेरे पास दो कंडक्टर है, बोथ कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, करंट वन कंडक्टर टू। और बेटा क्या होता है, जैसे कि करंट इसमें से पास होता है सराउंडिंग में उसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कौन सा फील्ड डेवलप होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो बच्चा लोग ऐसे घूमते घूमते इस पॉइंट के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटा, दिस मैग्नेटिक फील्ड गोज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। देन ये जो लेंथ है एल है और फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर एफ इज इक्वल टू, हम लोग कौन से फॉर्मूला से डिनोट करने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू बिल। ओके, एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिल, फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये फोर्स, ये तीनों भी क्वांटिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट और एल लेंथ, उसके कारण फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर टुवर्ड द कंडक्टर, ये ऐसा हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा तो स्टूडेंट यस लिखो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। चलो समझ में आया तो यस लिखेंगे, वेरी गुड साहिल, आयुषी वेरी गुड, काजल, निशा, सुशांत, भालचंद्र, संजय, श्यामल, विवेक, सूरज। ठीक है, हाँ बाय, सिद्धि, आयुष, निवेदिता, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, अभी थोड़ा सा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे, रेगुलर फॉर्मूला भी, उसके बाद लॉरेंस नाम का एक फोर्स है उसके बारे में, सॉरी लॉरेंज लॉ उसको बोला जाता है, उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको रब करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले समझ के लेते हैं। सब लोग तैयार है मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो दिस इज चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, दिस इज द वन चार्ज प्रेजेंट हियर, ये चार्ज है, ये चार्ज है मेरे पास। अभी व्हाट इज मीन बाय लॉरेंज लॉ, लॉरेंज लॉ का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग ने तो देखा है, दिस इज अ चार्ज प्रेजेंट हियर, माइनस ई चार्ज है बेटा, और ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी v,
कितने वेलोसिटी जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज चार्ज प्रेजेंट हियर। और आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा बेटा, चार्ज एंड ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v, दिस इज v इज अ वेलोसिटी प्रेजेंट हियर, और v वेलोसिटी से ही चार्ज इस डायरेक्शन में वेरी हाई स्पीड से पास हो रहा है। ठीक है, अभी बेटा देखो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इधर आपको तो देखा है चार्ज है, और बेटा इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अभी देखो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो कि एक टू व्हीलर वाला ऐसा जा रहा है, बीच में आके ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो उसके ऊपर क्या एक्ट हो जाएगा, ये बाइक वाला जा रहा है, नीचे से ट्रक वाला आ गया, ठीक है, वैसे ट्रक वाले के जैसा का, तो ट्रक वाला बाइक वाले को क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, ट्रक वाला बाइक वाले के साथ एक्सीडेंट करेगा, बराबर है ना। सेम चीज इधर भी होने वाला है, तो मैं क्या बोलेगा, अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। यस अमित जी बराबर लिखा आपने, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा। अभी देखो बेटा चार्ज है माइनस क्यू, ट्रैवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड वेलोसिटी v वेक्टर, इतने हाई स्पीड से वो ट्रैवल हो रहा है, अभी बीच में उसके एक फील्ड आ रहा है, इस फील्ड का नाम क्या रखेंगे बोलो, क्या नाम रखने वाले बोलो, इस फील्ड का नाम क्या रखने वाले, क्या नाम रखने वाले, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इधर आ गया, अभी मान लो अपने केस में ये जो ट्रक है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बाइक वाला है ना वो इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा भाग रहा है, तो डेफिनेटली ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा बोलो, क्या एग्जर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में बोलोगे तो अच्छा होगा, बोलेंगे तो अच्छा होगा, अरे बोलो ना क्या होगा, क्या एग्जर्ट करेगा बोलो, टाइप करो, चलो टाइप करेंगे हम लोग, क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करने वाला है, ठीक है, दिस थिंग इज हैपन, फोर्स एग्जर्ट करेगा बेटा, ये फोर्स इस प्रकार से एग्जर्ट हो जाएगा, इसमें ये देखो चार्ज ऐसा जा रहा है, वेलोसिटी ऐसा आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है साइड में, और जब कि ये चार्ज है, चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जर्ट करने वाला है, फोर्स एग्जर्ट करेगा। अभी देखो सब वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, सब वेक्टर क्वांटिटी, मैंने क्या बोला आपको समझ में आया होगा, so this is a very important thing, charge flow with a velocity v, बीच में आया मैग्नेटिक फील्ड, उसको टकराया, टकराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज के ऊपर एग्जर्ट करता है एक फोर्स विथ वेलोसिटी एफ, फोर्स एग्जर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स एफ एग्जर्ट करेगा, देन फोर्स एक्ट ऑन अ, तो क्या होता है देखो, फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ओके, moving with a velocity v and magnetic field b, magnetic field force इधर लिखेंगे हम लोग, magnetic field force F on an electron with a charge minus e, moving with a velocity v, in a magnetic field, force act on it, इसको हम लोग FM बोलेंगे, क्या बोलेंगे FM, तो FM इज इक्वल टू क्या लिखना है देखो, FM इज इक्वल टू ये चार्ज है Q, और ये सॉरी ई चार्ज है, माइनस ई चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो मैंने दो अलग अलग डायरेक्शन है बेटा, फोर्स निकालना है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर,
अभी ये फोर्स लगने के पीछे दो चीजें काम करती है। फोर्स लगने के पीछे कौन सी दो चीजें काम कर रही है? बोलो कौन सी दो चीजें काम कर रही है? अरे कौन सी दो चीजें काम कर रही है? एक है वेलोसिटी और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस वेरी गुड। तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, तो इधर वेलोसिटी आएगा और इधर क्या आने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है? क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ओके। तो अभी हम लोग को जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया बेटा ये? चलो यस लिखेंगे। यदि क्लियर हो गया होगा तो इसको यस लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट ऑफ भालचंद्र, वेरी गुड। विवेक, अदीशा, हर्षल, वेरी गुड। शामल, यस वेरी गुड। नाउ लेट्स सी। तो ये प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एफएम के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो ये क्लियर हो गया। ये चार्ज के ऊपर, ये चार्ज वेरी हाई स्पीड से भागने वाला था, बीच में आया मैग्नेटिक फील्ड और उसने उसका वाट लगा दिया। ठीक है। अभी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये अभी चार्ज है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन के अलावा इन जनरल फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला चार्ज लिखो। ठीक है, इसके जगह पे चार्ज लिखो, काम खत्म। जनरल फॉर्मूला भी यही है। तो ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखो। ठीक है। चलो बेटा, अभी मैं आप लोग को क्या बोलता हूँ। एक अपने पास है ना लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट है। कौन सा साइंटिस्ट? लॉरेंज। उस भाई साहब ने क्या बोला उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है, लॉरेंज लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। ये भाई साहब क्या बोलता है? अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो बेटा, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है? लॉरेंज। लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है? देखो, ये देखो, एवरीवेयर ये फोर्स एक्ट होता ही होता है। ओके। ये क्या होता है? देखो इसमें ये क्या होता है? देखो, प्रेजेंट अभी अपना चार्ज है। ये चार्ज ऐसा है बेटा, और ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस भी में भी है, और इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी है। ईएफ का मतलब देखो बेटा, अभी हर बार मैं ज्यादा ऐसा डीप में नहीं लिखेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ के लेना है, और उसके बाद आप लोग एंट्रेंस के एमसीक्यू भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। इधर देखो एमएफ लिखा है और इधर ईएफ लिखा है। तो एमएफ और ईएफ ऐसे दो पार्ट है। तो बेटा देखो, एमएफ का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ईएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे दो पॉइंट है, एमएफ एंड ईएफ। ठीक है। तो देखो बेटा, एमएफ एंड ईएफ, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले आगे। तो आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखो, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ये अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहने वाला है? एफएम। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है? एफई। ठीक है, एफएम ई। और ये लॉरेंज फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, विच थिंग। ये किसका कॉम्बिनेशन है? टू फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है बेटा।
ये क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड दूसरा क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इधर क्या होता है देखो, ये F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और इधर क्या आएगा, MF। अभी देखो इलेक्ट्रिक, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो आपको बता दिया है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या आएगा, आप ही बताओ। क्या अभी अभी देखा था हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, हम लोग ने अभी अभी क्या देखा था, कोई तो बताएगा तो अच्छी बात है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हम लोग ने अभी अभी क्या देखा था। यस, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यस, वी ओके इनटू बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे रिप्लाई, बहुत अच्छे आ रहे हैं और फास्ट आ रहे हैं आज, ठीक है। E इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। F अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। F इज इक्वल टू क्या लिखा, Q इंटू E, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या लिखा, Q इंटू E। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F अपॉन Q, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो बेटा देखो इधर क्या होता है, Q इंटू E वेक्टर, इधर F वेक्टर, इधर भी F वेक्टर, ठीक है, Q इंटू E, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड है, Q V क्रॉस B, और F E क्या हो जाएगा, Q इंटू E, Q इंटू E हो जाएगा। चलो बेटा अभी दोनों के वैल्यू, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो F इज इक्वल टू Q ये आएगा। तो इसमें आप लोग को दोनों भी फोर्स मिले। अपना देखो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, क्या एग्जर्ट करेगा, Q E एग्जर्ट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B एग्जर्ट करेगा। चलो अभी F इज इक्वल टू Fe के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, Fe के जगह पे क्या पुट करेंगे, इधर Q इंटू E वेक्टर, और Fm के जगह पे क्या यूज करेंगे, Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। चलो बेटा एंट्रेंस में इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोग एंट्रेंस की बात करेंगे बाद में। तो एंट्रेंस में ना ये लॉरेंज फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग को एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करना है, जैसे कि टारगेट के बुक के पीछे भी एमसीक्यूज आएंगे, और अपना रेगुलर एमसीक्यूज का जो बुक रहेगा उसमें भी रहेंगे। तो प्लीज जितना हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा होगा, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज, ये अपना लॉरेंज भाई साहब क्या बोलता है, charge present in between magnetic field and electric field, then both the field produces force on a charge q। फर्स्ट we need the Fm, दूसरा Fe आएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स Fe और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स Fe और मैग्नेटिक फील्ड Fm, ओके। चलो क्लियर हो गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना चार्जेस के बारे में बातचीत। तो आगे जाके ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, और अभी चलो तो हम लोग आगे जाते हैं और भी। चलो क्लियर, रब करूँ क्या इसको, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। ये समझ में आए ऐसे कितने लोग हैं, ये समझ में आया ऐसे कितने लोग हैं, यस टाइप करो। ये समझ में आया ऐसे कितने लोग हैं,
स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। चलो चलो इसको रब करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको लिख के भी लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, देयर आर interesting consequences. Lorentz law. इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ओके, तो बेटा देखो, इसमें हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। ओके, इसमें क्या है, हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, चार्ज ऐसा भाग रहा है, वेलोसिटी, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा भाग रहा है, चार्ज भी ऐसा भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा भाग रहा है। ओके, तो बेटा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो फिर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा?
यस, ठीक है। तो अभी देखो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण बीच में लेक्चर स्टॉप हो गया। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो, नाउ लेट्स सी। तो बेटा देखो, इसमें हम लोग ने क्या देखा है, देखो लॉरेंज फोर्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें से हम लोग बातचीत करने वाले, सब लोग इधर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। तो हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है। F क्या हो जाएगा बोलो, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, B वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ एंगल थीटा, वीबी साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। एंड थीटा इज हाउ मच एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कौन कौन जीरो, किसके किसके बिटवीन का थीटा जीरो हो जाएगा। इसमें देखो एफ और बी, ये जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा इधर एफ बी साइन ऑफ एंगल थीटा, देन एफ इज इक्वल टू क्यू, इधर वी बी साइन ऑफ एंगल 0। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, कितना आएगा साइन थीटा, कितना साइन 0 कितना आता है, हाउ मच साइन 0। एफ इधर देखो v वेक्टर एंड b वेक्टर, तो उस हिसाब से हम लोग साइन 0 का वैल्यू कितना आएगा, इधर 0 आएगा। और फोर्स हम लोग कितना पुट करेंगे, हाउ मच फोर्स हियर, फोर्स इज इक्वल टू 0। के फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। अभी ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एंड इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज भी ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा जा रहा है, दोनों के बिटवीन का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो फिर एफ बी साइन 0, साइन 0 के जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज द केस नंबर 1। तो अभी केस नंबर 2 के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। इफ चार्जेस इज अ स्टेशनरी देन दिस थिंग इज हैपन। अभी चार्ज स्टेशनरी है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी, अभी एक सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कभी भी एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, अभी ये तो क्लियर हो गया, आगे चलो, ये लिख के लो, हो गया। चाहिए तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फटाफट लिख के भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। चलो अभी सेकेंड, चलो अभी इन मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बता दिया है। अभी देखो बेटा, चार्ज स्टेशनरी, सेकेंड, चार्ज इज स्टेशनरी। इसका मतलब चार्ज स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, बेटा बोलो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज स्टेशनरी, देन वेलोसिटी इज हाउ मच, चार्ज स्टेशनरी वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चार्ज स्टेशनरी वेलोसिटी 0। अभी मान लो कि ये चार्ज ऐसा ही है बेचारा, उसको कुछ भाग नहीं रहा है, इसका वेलोसिटी 0 है, और मैग्नेटिक फील्ड अपना कैसे भी भगाओ, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भगाओ, नहीं तो और किधर भी भगाओ, कुछ भी फायदा नहीं है। तो अभी फोर्स कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इधर क्या होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक टर्म 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फोर्स भी क्या होने वाला है, 0। इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड होके भी कुछ फायदा नहीं होता है, चार्ज रुका रहेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड होके भी कुछ फायदा नहीं है। रुका है तो मैग्नेटिक फील्ड, इवन इफ बी 0 नहीं होके भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं पाता है वो। ओके, चलो अभी क्या होता है देखो, फोर्स एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज, उसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो क्या होता है देखो, चार्जेस, हाँ, तो
चलो, तो अभी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलो, तो मैंने दोनों भी कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। अभी मैं आपको चार्ज के बारे में बातचीत करता हूँ। और चलो, अभी फोर्स फोर्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो वो क्या रहता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुनो, अभी अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि अपने पास एक चार्ज है बेटा, जो चार्ज भी वेलोसिटी से इसे भागेगा और मैग्नेटिक फील्ड बेचारा उसको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा। तो इस डायरेक्शन में उसका क्या जनरेट होता है बेटा, फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाता है। इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना होता है, एफ। एफ इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एफ इज इक्वल टू इधर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। ठीक है, नाउ लेट अनदर थिंग इज दैट इधर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी, इधर क्या होता है देखो, वी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा। चलो बेटा, अभी इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, वी क्रॉस बी। तो अनदर थिंग इज दैट अभी ये क्या होता है, देखो मैंने आप लोग को इस प्रकार से बता दिया, मगर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आपको दिखाना है तो भी आप लोग दिखा सकते हो। ओके, ये क्या होता है देखो, यूनिट वेक्टर यानी कि इधर एफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर आपका क्या करता है, देखो मैग्नीट्यूड शो करने का काम करता है, डायरेक्शन शो करने का काम करता है। ये देखो, ये आपने फोर्स का क्या हो गया बेटा, बोलो मैग्नीट्यूड हो गया। एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, देखो क्या शो करता है, बोलो डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बेटा अभी क्या होता है देखो, क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन। ठीक है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन। दैट्स इट नाउ, क्लियर हो गया बेटा ये मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो बेटा फोर वेक्टर कैसे बन गया समझ में आया। ये देखो वेक्टर ये ऐसे बनता है, वेक्टर ऑलवेज कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो यूनिट वेक्टर शोज ओनली डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो हम लोग ने ये मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो अभी इसमें हम लोग को कुछ भी वैल्यू निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। अभी मान लो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा। ओके, व्हेन velocity and magnetic field are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन कितना आएगा, बोलो साइन कितना आएगा, 90। साइन 90। ठीक है, साइन 90 हो जाएगा। तो हम लोग साइन 90 के जगह पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन 90 के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, कितना लिख पाएंगे साइन 90 के जगह पे 1। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ये देखो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया। तो आपको चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग को कुछ निकालने का टेंशन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये फोर्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऐसा जाएगा
और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, दोनों में एंगल 90 रहेगा। तो इस प्रकार से फोर्स एक्सर्ट होने वाला है QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। जब है ना वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। क्या एक्सर्ट होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स। समझ में आया? ये समझ में आया तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट। काजल, सुशांत, निशा, सौरभ, ओम, मनीष, सपना, निवेदिता, ओम, पाढ़ी, ओके, भालचंद्र, श्यामलाल, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, ये इसको पूरा कॉपी करो, इसको पूरा कॉपी करो। नहीं समझा तो नो लिख सकते बेटा, नहीं समझा तो नो लिखो, मैं फिर से बता सकता है। यस वेरी गुड। दरवाजा बंद करा। हाँ। नाउ लेट्स सी, इसमें क्या होता है देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या है देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे के बारे में बातचीत करते हैं फोर्स के लिए। तो F इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा, QVB साइन ऑफ एंगल थीटा लिखा है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसमें से बेचारा ये गायब हो गया परपेंडिकुलर होने के कारण। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी आएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएगा, इसमें आएगा न्यूटन, इसमें आएगा कूलोम, इसमें आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर सी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। फिर बाहर से डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइट आता है, तो फिर इवनिंग के बाद कल मैं इस लाइट का बंदोबस्त कर देता। ठीक, ठीक है। नाउ लेट्स, ये क्लियर हो गया बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज है, वेलोसिटी v ऐसे जिप करके जाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा F ऊपर वाले डायरेक्ट, F इज इक्वल टू QVB, B इज इक्वल टू F अपॉन QV, देन फोर्स की जगह पे न्यूटन, F की जगह पे सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग है ना, इन शॉर्ट इस सबको न्यूटन सेकंड मीटर कूलोम, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ला। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, मैंने क्या बोला समझ में आया? ये मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए तो इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 टेस्ला और गॉस में हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, अभी देखो, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर कूलोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ला। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी इज क्या आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज क्या आएगा,
Tesla and CGS unit of magnetic field B is Gauss. तो 1 टेस्ला जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस। यानी कि प्रॉब्लम में ये यूज होने वाला है, एंट्रेंस के प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो 1.3, 1.31 एंड 1.4 अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा लगा दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, देखो स्टेट वायर के बारे में बातचीत करने वाले हैं हम लोग डायरेक्टली। स्टेट वायर, चलो तो ये क्लियर हो गया क्या? चलो magnetic force on a wire carrying conductor, magnetic force on a wire carrying a conductor, magnetic force on a wire carrying conductor। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग कंडक्टर। चलो तो बेटा वायर कैरिंग कंडक्टर, अभी ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल, यानी कि आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आज के लेक्चर में ये नहीं, आगे के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मगर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग को पता चलेगा। दिस इज वन कंडक्टर प्रेजेंट हियर, ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर जो है उसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाउ मच हियर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज द हियर लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक बड़ा कंडक्टर है कैरिंग करंट, यस। लेंथ है वायर, मैग्नेटिक फोर्स कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स कैरिंग कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर एल है, और इसमें से ओके ये कंडक्टर का लेंथ एल है, तो उसमें से करंट फ्लो होता है और उसके कारण फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसके बारे में जो आगे का कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज का क्लास हम लोग इधर ही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के रखना, ओके, और ये पढ़ के रखो सब। ठीक है, और हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।